हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 42.52% का रिटर्न है। 3 साल की अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में रिटर्न है 26.05% का। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.14% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.99% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप स्टॉक का रेफरल लिंक मिल जाएगा। एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 261 रुपये 97 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 13,881 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,406 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,45,711 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,30,286 रुपया। यानी कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा लगभग 5 साल में डबल हो जा रहा है। अब अगर एक बार में आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,42,520 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,76 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,38,527 रुपया होता। अगर आप लमसम करते हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 3 साल में। अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर डबल हो रहा है 5 साल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी या फिर लमसम। अगर आपके पास बजट हो तो फिर आप लमसम कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, मंथली बेसिस पे कहीं से पैसा आता है तो फिर आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम लोग होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें सेक्टर वाइज देखते हैं टॉप 10 का, तो पहला नाम आता है साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिक्शनरी, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, रेट मनी मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, गेरवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड टेक्सटाइल्स, गैलेक्सी सर्फेंट्स लिमिटेड केमिकल, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे 97.2 और कैश पे है 2.9%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 13.3, कंज्यूमर डिक्शनरी पर 12.6, केमिकल पे 10.9, सर्विस पे 10.5, मेटल माइनिंग पे 9.1, अदर्स 9, हेल्थ केयर 7.7, ऑटोमोबाइल 7.6, कंस्ट्रक्शन 7.5, टेक्नोलॉजी 6.3 और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.5%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.01 और इसका पीबी रेशियो 4.61। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपया का करना होगा लमसम, और अगर एसआईपी करते हैं तो फिर आपको 100 रुपया का करना होगा। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है वो है 42.5, 3 साल में 26.1, 5 साल में 27.6 और एनुअल 21 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो 56.1 का है, 3 साल में 29.4 का है, 25.6 का 5 साल में है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन 3 साल की बात करते हैं, 3 साल में भी ये कम रिटर्न है और 5 साल में ये जो है ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। यहाँ से समझा जाए तो कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यदि आप 5 साल से ऊपर का देख रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा।
अगर आप शॉर्ट टर्म 1 साल या फिर 3 साल के लिए देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.44। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 5 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,171 करोड़ का। बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। पंकज टिबेरवाल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,172 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 261 रुपया 97 पैसा। बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप 365 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।